हेलो फ्रेंड्स, जापान में 23 जुलाई से 32वें ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं, जिसमें भारत ने अब तक का अपना सबसे बड़ा ओलंपिक दल भेजा है। कुल 127 खिलाड़ी, जिनमें महिला हॉकी में 2 वैकल्पिक और पुरुष हॉकी टीम में 1 रिजर्व खिलाड़ी शामिल हैं, भारत के लिए पदकों पर निशाना साधते नजर आएंगे। इंडिविजुअल इवेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा उम्मीदें दीपिका कुमारी पर टिकी होंगी, जिन्होंने जून में पेरिस में हुए तीरंदाजी वर्ल्ड कप मुकाबले में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम किया, जिसके बूते वो 2012 के बाद एक बार फिर से वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने में कामयाब रही। पति अतनु दास के साथ तीरंदाजी के मिक्स्ड इवेंट में भी वो पदक की बड़ी दावेदार हैं। पेरिस में इस जोड़ी ने तीरंदाजी के मिश्रित युगल मुकाबले में स्वर्ण पर भी कब्जा किया था। 27 साल की दीपिका का ये तीसरा ओलंपिक है और इस बार वो किसी भी कीमत पर पोडियम फिनिश का मौका नहीं चूकना चाहेंगी। वहीं बैडमिंटन में पीवी सिंधु पिछले ओलंपिक के फाइनल में हार का हिसाब बराबर करते हुए गोल्ड जीतने के इरादे से कोर्ट पर उतरेंगी। अच्छी बात यह है कि उन्हें टोक्यो में आसान ड्रॉ मिला है। वीमेन सिंगल्स के अलावा मेंस सिंगल्स और मेंस डबल्स में भी पदक जीतकर भारत को आगे ले जाने की कोशिश होगी। टेनिस में भारत को मेडल जिताने की जिम्मेदारी सानिया मिर्जा के कंधों पर होगी, जो वीमेंस डबल्स में अंकिता रैना के साथ अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। जबकि पुरुषों में सुमित नागल सिंगल्स मुकाबलों में अपना दमखम दिखाएंगे, जो आखिरी लम्हे में कुछ नाम वापसी के बाद टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में कामयाब रहे। वहीं एक और मुकाबला जिसमें भारत को पदक की बहुत ज्यादा उम्मीद होगी, वो है महिला भारोत्तोलन, जिसमें मीराबाई चानू तिरंगा लहराने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। 26 वर्षीय चानू 2017 में 48 किलोग्राम भार वर्ग में वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है और टोक्यो ओलंपिक में वर्ल्ड नंबर 3 रैंकिंग के साथ पहुंची है। 5 साल पहले रियो ओलंपिक की निराशा को पीछे छोड़ते हुए इस बार मीराबाई पोडियम पर जरूर पहुंचेंगी। इस बात को इससे भी मजबूती मिलती है कि इसी साल अप्रैल में एशियन चैंपियनशिप में क्लीन एंड जर्क में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पदक पाने के लिए वेट लिफ्टिंग में भारत की इस इकलौती चुनौती को सिर्फ स्नैच इवेंट में बेहतरीन प्रयास करना होगा। जहां तक ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों की बात है तो यहां 23 साल के जैवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा से भारत को पदक की सबसे ज्यादा उम्मीद है, और वो इसलिए कि 2018 एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने के अलावा नीरज ने अपने बेस्ट प्रदर्शन को 3 मीटर आगे बढ़ाया है। हालांकि 88.07 मीटर का उनका ये प्रदर्शन उन्हें सीजन के टॉप 3 में तो नहीं रखता, लेकिन सबसे बड़े स्टेज पर इस आर्मी मैन से करिश्माई प्रदर्शन की उम्मीद तो जरूर जगाता है। और अगर वो मेडल जीतने में कामयाब हुए तो साल 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड के बाद भारत के लिए ऐसा करने वाले वो पहले ट्रैक एंड फील्ड एथलीट होंगे। नीरज के अलावा शिवपाल सिंह ने भी जैवलिन थ्रो के लिए क्वालिफाई किया है। वैसे भारत के लिए इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल की बात हो और शूटिंग का जिक्र ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। 2004 में एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर का सिल्वर मेडल जीतना और फिर 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा का गोल्ड पर निशाना लगाना वो ऐतिहासिक लम्हे हैं जिन्हें देश कभी नहीं भुला सकता। और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में तो भारतीय शूटर्स झोली भर भर कर गोल्ड लाते रहते हैं। हालांकि ओलंपिक्स में रैंकिंग और अनुभव के बावजूद अभिनव बिंद्रा के अलावा कोई और गोल्डन परफॉर्मेंस देने में कामयाब नहीं रहा है। लेकिन इस बार उम्मीदें इसलिए ज्यादा हैं क्योंकि 15 सदस्यों वाली टीम में 9 शूटर्स ऐसे हैं जो ISSF की टोक्यो रैंकिंग में टॉप 3 में शुमार हैं। इनमें 5 महिला और 4 पुरुष निशानेबाज हैं। मुख्य दावेदारों में सबसे ऊपर सौरभ चौधरी का नाम आता है, जो सिर्फ 19 साल के हैं और टाइम मैगजीन के दुनिया भर के 48 एथलीट्स की वॉच लिस्ट में शामिल इकलौते भारतीय खिलाड़ी हैं। महज 16 साल की उम्र में साल 2018 में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले सौरभ अब तक 7 वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके हैं। टोक्यो में भारत को शूटिंग में मेडल की उम्मीद इसलिए भी ज्यादा है कि यंग सेंसेशन सौरभ के इवेंट 10 मीटर एयर पिस्टल में टॉप रैंकिंग उनकी नहीं बल्कि एक अन्य भारतीय अभिषेक वर्मा की है। हालांकि सौरभ से मिक्स्ड टीम इवेंट में भी मेडल की काफी उम्मीदें हैं, जिसमें वो 19 साल की प्रतिभाशाली मनु भाकर के साथ निशाना लगाते नजर आएंगे। इस जोड़ी ने अब तक कुल 4 वर्ल्ड कप गोल्ड अपनी झोली में डाले हैं, जिनमें इस साल का वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल भी शामिल है। इनके अलावा 10 मीटर एयर राइफल शूटर दिव्यांश सिंह पवार और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटर ऐश्वर्य प्रताप सिंह से भी मेडल पर निशाने की उम्मीद है। दोनों टोक्यो रैंकिंग में दूसरे नंबर पर हैं।
वहीं 25 मीटर पिस्टल में अनुभवी राही सरनोबत और 10 मीटर एयर पिस्टल में यशस्विनी देसवाल भी बुल पर निशाना साधती दिखेंगी। यशस्विनी तो अपने इवेंट में इस समय वर्ल्ड नंबर 1 है। शूटिंग के साथ ही कुश्ती में भी भारत की पदक संभावनाएं काफी ज्यादा है। वर्ल्ड नंबर 1 विनेश फोगाट के अलावा बजरंग पुनिया, दीपक पुनिया और रवि कुमार अपने विरोधियों को चित करते दिखेंगे। बजरंग और दीपक को दूसरी जबकि रवि को 57 किलो वर्ग में चौथी वरीयता मिली है। एक और इवेंट जिसमें भारत को काफी उम्मीदें हैं वो है बॉक्सिंग, जिसमें 9 खिलाड़ी अपने पंच से विरोधियों को मात देते हुए मेडल जीतने के लिए जोर लगाते दिखेंगे। पहली बार भारत की तरफ से मुक्केबाजी में इतने खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। सीजन एमसी मैरी कॉम पदकों की उम्मीदों के साथ साथ ओपनिंग सेरेमनी में राष्ट्रीय ध्वज भी लेकर चलती नजर आएंगी। मैरी कॉम के अलावा अमित पंघाल भी पदक के बड़े दावेदार हैं, जिन्होंने 2018 एशियन गेम्स और 2019 एशियन चैंपियनशिप्स में गोल्ड जीता, जबकि 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। सबसे बड़ी बात कि वो इस समय 52 किलोग्राम कैटेगरी की वर्ल्ड रैंकिंग में पहले नंबर पर है। इनके अलावा तलवारबाजी में पहली बार भारतीय चुनौती नजर आएगी, जब 8 बार की राष्ट्रीय चैंपियन भवानी देवी फेंसिंग के सेवर मुकाबले में पदक के लिए जोर आजमाइश करेंगी। वहीं घुड़सवारी में फवाद मिर्जा 20 साल में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं, तो नेत्रा कुमानन ओलंपिक के सेलिंग इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला है। वहीं स्विमिंग में साजन प्रकाश से उम्मीदें हैं, जो ओलंपिक के लिए खुद ब खुद क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं। खिलाड़ियों के आत्मविश्वास, मौजूदा फॉर्म और उनकी रैंकिंग को देखते हुए ये उम्मीद करना बेमानी नहीं है कि वो 6 मेडल के लंदन ओलंपिक्स के भारतीय रिकॉर्ड को ध्वस्त करने में कामयाब होंगे।